अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ कि ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। जॉब पे आ चुका हूँ मैं और माइंड काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब था। रात सही तरह सो नहीं पाया मैं। न्यूज़ का आप लोगों को पता चला ही होगा। तो आप क्या कोई फेवरेट हो बंदा, लाइक आपको पता ही है कि मेरा फेवरेट सिंगर था और ख़ास तौर पे भाई का भी बड़ा फेवरेट सिंगर था। कुछ कल जो सूरत हाल बनी थी न्यूज़ सुनने के बाद, ओ जी अभी न्यूज़ें काफ़ी ज़्यादा सुनी हैं और उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ कि कनाडा में एक गैंग है पूरा बहुत बड़ा, ठीक है, जो सरेआम घूमता फिरता है। गोल्डी बरार जो उनसा उसको लीड कर रहा है या इस तरह समथिंग। मुझे इतनी ज़्यादा इन चीज़ों की डिटेल का नहीं पता, आप लोगों ने भी शायद न्यूज़ वगैरह में सुना हो। उसने ये चीज़ करवाई है और जो सिद्धू मूसेवाला था वो ज़्यादातर AK-47 और इन गनों का जिक्र करता था। जिस गनों का जिक्र वो गानों में करता था उसी के साथ उसी के ऊपर हमला करवाया गया कल। मतलब जब ज़ाहिर बात है कि नहीं, मेरे नज़र में ये था कि जब ये ख़बर मिली थी ना तो हमें नहीं था जाना चाहिए। हम फिर भी गए हैं तो हमारी गाड़ी 2 दफ़ा लगते लगते बची, ठीक है। भाई ड्राइव कर रहे थे, भाई फोकस नहीं था कर पा रहा। ज़ाहिर बात है बंदे का माइंड जब ये इस तरह की आपको शॉकिंग न्यूज़ मिलती है आपको कभी ड्राइव नहीं करना चाहिए। भाई का माइंड ज़ाहिर बात है उस तरफ चल रहा था, भाई का ड्राइव रहा था। अब हुआ ये कि अल्लाह की तरफ से हमारी बचत हुई है, 2 दफ़ा हुई है। एक दफ़ा तो ये हुआ था कि इशारा आया था, वहाँ पे सामने वाली गाड़ी ने ना एकदम ब्रेक मारी तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह BMW थी हमारे पास। कोई दूसरी गाड़ी होती तो 101% वो स्किट होकर अगली गाड़ी में लगनी थी। हुआ ये था कि जैसे भाई ने ब्रेक मारी है ना, लाइक मैं पीछे बैठा बातें सुन रहा था उनकी, वो क्या बातें कर रहे हैं। उसी के बारे में बात हो रही थी, सिद्धू मूसेवाले के बारे में। और आगे वाली गाड़ी ने ब्रेक मारी और मैं यकीन मानो 101% मुझे श्योर था कि हमारी गाड़ी भी आगे लग जानी है, क्योंकि कोई फासला हमारा और अगली गाड़ी का रह ही नहीं था गया ना। लाइक समझ लो कि आधा फुट का फासला भी नहीं रह गया होगा जब भाई ने ब्रेक मारी है। तो ब्रेक मारी है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अदा किया कि गाड़ी जो सी ना हमारी अगली गाड़ी में नहीं लगी। हमारे से पीछे एक गाड़ी आ रही थी, उसने बहुत मुश्किल से ब्रेक मारी। वो कुछ छोटी गाड़ी थी, टोयोटा टाइप थी कोई, उसने ब्रेक मारी है। उससे पीछे जितनी भी गाड़ियाँ थी ना वो सारी आगे टोयोटा में लगी। 3 गाड़ियों की आपस में टक्कर हुई है, 3 गाड़ियों की हमारे से पीछे। और ये कल का वाक़या है। तो 29 एज उनके मुताबिक था कि 29 एज हर बंदा यही बता रहा है। और उसने उसको मेरे ख़्याल से जो थर्ड हुए थे और उसको पहले से ही पता था कि मेरे ऊपर कुछ ना कुछ होना है। 15 दिन पहले तकरीबन उसने एक गाना निकाला था दी लास्ट राइड के नाम से, ठीक है। तो उसमें उसने एक दो शेर भी बोले हुए हैं कि जी, कि वो उस शेर में, ये मैं आपको उसकी तशरीह करके बता रहा हूँ कि जवानी में जो सा ना, ये जो जवान का जो चेहरा है ना उसका नूर बता रहा है कि इसका जवानी में ही जनाजा उठेगा। और ये गाना कितनी देर पहले आया है? 15 दिन पहले, ठीक है। और उसको ऑलरेडी मेरे ख्याल से इस चीज़ का इल्म होगा या पता होगा कि ये चीज़ें होनी है। तो ये सारा सीन हुआ है। अभी जाके ना भाई वगैरह के भी रिएक्शन वगैरह चेक करेंगे अभी वो क्या कहते हैं या उनकी क्या सूरत हाल रही है, लास्ट नाइट उनकी कैसी गुजरी है जो न्यूज़ सुनने के बाद। अम्मी का तो आपको बता दिया, अम्मी मेरी ये बता रही थी, मेरे काफ़ी माइंड पे असर रहा है क्योंकि वो भी भाई की वजह से उनको बड़ा लाइक करती थी कि अच्छे गाने गाता है, पंजाबी गाने गाता है। और ज़ाहिर बात है हम पंजाबी फैमिली हैं तो हमें काफ़ी अच्छे लगते थे उसके गाने ना। बेसिकली समझ लो कि हमारा वो फेवरेट सिंगर था मेरा भाई का। अम्मी भी उसको सुन लेती होती थी। तो काफ़ी यार माइंड डिस्टर्ब है। लो जी गाइस, जॉब ख़त्म हो गई है, घर जाने लगूँ और घर जाके खाना शाना खाते हैं और बातचीत करते हैं घर वालों से। मैं ये सामने जा रहा था, बिल्कुल सामने मेरे ये देखे रेनबो कितनी खूबसूरत लग रही है। तो जाते जाते मैंने कहा इसको कैप्चर कर लें, बहुत प्यारी लग रही, बड़ी दूर से देखता आ रहा हूँ उसको ना, बहुत दूर से। ये देखो तकरीबन मैं समझ लो 15 या 20 मिनट से ड्राइव कर रहा हूँ, 15 मिनट से या 20 मिनट से। तो ये मेरे सामने पहले छोटी सी थी नज़र आ रही है, अब जैसे जैसे आगे जाता जा रहा हूँ ना, ये देखिए कितनी बड़ी होगी ये रेनबो, ये कितनी प्यारी लग रही है। तो कल हमारे साथ आतिफ नहीं था, आतिफ मियाँ भी आए हुए हैं। अब इनसे स्टेटमेंट लेते हैं कि इनकी क्या हालत थी। मैं तो सही तरह झूठ नहीं बोलूँगा, सही तरह सो नहीं पाया, लाइक क्योंकि थोड़ी थोड़ी देर बाद जाग आती थी। ऊपर से टिकटॉक जैसे ही ऊपर करो फॉर यू पे सारी वीडियोस इसकी चल रही हैं। तो ये आ गए हमारे आतिफ मियाँ जी। आतिफ मियाँ, तो यार वही बात है कि आपको बहुत लाइक बहुत फ़ौरन पता चल गया था या थोड़ी देर बाद पता चला था? फौरन
नहीं था पता चला, मैं कोई काम कर रहा था हम्म तो इतने में कोई मैसेज ही आया मुझे। हम्म मैसेज आया, उसमें उस यही लिखा, एक दोस्त था मेरा, हम्म वो भी ये था कि वो भी उसका मतलब काफ़ी अच्छा फ़ैन था। हम्म उसने मुझे बताया कि यार उसको सिद्धू मार गया। हम्म तो पहले तो मैंने यकीन नहीं किया, हम्म फिर मैंने ये वो किया कि मतलब शायद मजाक कर रहा है। हम्म अच्छा, फिर उसके बाद उसने ये लिखा कि वो गोली मारी है किसी ने। हम्म तो फिर मैं थोड़ा वो हुआ कि यार हो सकता है कि उसे गोली लगी हो, क्योंकि ये था, हम पिछले दिनों भी, शायद आमिर भाई ने बताया, पिछले दिनों मैं और आमिर भाई जिम ही जा रहे थे। अब मैं और आप वो भी करवाने वाले थे ना, वो जो लंदन आना था इसमें, हाँ, वो भी लंदन हम आना था, टिकट भी करवाने वो भी वाले करने थे वाले थे। कॉन्सर्ट की। तो वो ये था कि आमिर भाई और मैं जा रहे थे जिम, तो आमिर भाई और मेरी यही बात हो रही थी हम्म कि इसने मरना है तो गोली से ही मरना है। हम्म ये पिछले कोई 5-10 दिनों की बात है, और ये वाकई हमारी ये बात हुई है कि मतलब इसने मरना गोली से ही है। क्योंकि उसका गाना रिसेंटली में खिलाया, इस वजह से नहीं, वो गाना चल रहा गाने होगा। की वजह से नहीं था, हाँ हाँ क्योंकि इसके जो रोल मॉडल थे ना, हम्म इसके रोल मॉडल दो सबसे बड़े, एक टूपैक था हम्म और एक नेप था। हम्म टूपैक और नेप दोनों जो है ना, दोनों गोली से मरे। हम्म इसका जो भी गाना उठा ला ना, जो इसने थोड़ा मोटिवेशन है उसके लिए बनाया, उसमें इसने यही कहा कि मेरा जो है ना, मैंने मरना गोली से ही है, और मैंने मरना जो है ना या निप की तरह या जो है टूपैक की तरह। टूपैक और निप दोनों जो है ना, वो हॉलीवुड के जो है ना रैपर थे, दोनों ब्लैक थे, और जो ब्लैक हैं वो रैप इंडस्ट्री के जो है ना। लो जी गाइस, हम नीचे जूस पीने आए थे, अम्मी बैठी हैं साथ। अम्मी, आप क्या कहना चाहेंगी सिद्धू मूसेवाले के बारे में, जो लाइक न्यूज़ आपने सुनी है कल से, क्या कहना चाहेंगे? अस्सलामुअलैकुम बच्चों, क्या हाल है बेटो? सब ठीक हो? बेटियों और बेटों, बहन और भाइयों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। कल की न्यूज़ सुनी है, अल्लाह जानता है इतना दिल दुखी हुआ है। बेशक वो मुसलमान नहीं था, लेकिन एक इंसान तो था ना, और दूसरा कि वो जट बरादरी था। आपको पता है हम भी जट हैं। बड़ा अच्छा लगता था और बड़ी प्योर खालिस बातें करता था वो, और इतना जवान, 29 साल का माशाल्लाह, यंग जवान। तो इतना दिल दुखी हुआ कि इतनी तकलीफ़ होती है। रात को भी जब आँख खुलती है तो मैं कहती है, जालिमों आपने क्या किया, बड़ा ही जुल्म किया। सब कुछ ले लेते, उस बच्चे को कुछ ना कहते, लेकिन ये जालिम है दुनिया, बड़ा जुल्म किया इन्होंने, उसको मार दिया। इंसानों से वो प्यार करता था। उसके वालिदैन के लिए दुआ करो, वो माँ किस तरह जिएगी कि जिसका नाम लेने वाला भी कोई नहीं है, उसका साथ भाई भी नहीं, बहन भी नहीं है, अकेला था जो इन जालिम लोगों ने ले लिया। वो किस तरह जिएंगे? बड़ा ही जुल्म हुआ है बेटे, बड़ा ही अफसोस हुआ है, बड़ा ही दुख हुआ है। लो जी, अम्मी से स्टेटमेंट ले लिया, भाई ही लास्ट रह गया, उनसे पूछ लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी भाईजान, सुनाओ की हाल चाल, कैसा लंघिया दिन, रात कैसी लंघी न्यूज़ सुनने तो बाद? ਦਿਨ ਕੱਲ ਦਾ ਦਿਨ ਹੀ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਸਾਰੀ ਆਪਣੀ ਜੋ ਵੀ ਸੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ। ਰਾਤ ਕਾਫੀ ਬੇਚੈਨੀ ਰਹੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਜ਼ਾਤੀ ਕੋਈ ਸੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਦੀ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ। ਖੁਆਇਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੱਥੇ ਯੂਕੇ ਚੱਕਰ ਲਾਏਗਾ ਤੇ ਕੁਝ ਸੋਰਸਿਸ ਐਸੇ ਹੈਗੇ ਸਨ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਇਹੀ ਸੀ, ਖੁਆਇਸ਼ ਵੀ ਸੀ। ਮਗਰ ਇਹੀ ਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਬਹੁਤ ਤਕਲੀਫ ਹੋਈ ਉਹਦਾ ਸੁਣ ਕੇ। ਹਾਲੇ ਵੀ ਮੈਂ ਟਿਕਟਾਕ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਨਾ, ਥੱਲੇ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਉਹਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖੀਆਂ ਤੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ੇਨ ਮਾਊਫ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਜੈਸੇ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ। ਮੈਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਦਾ ਸਵੇਰ ਦਾ ਟਿਕਟੌਕ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ਾਇਦ ਜਾਂ ਦੂਸਰੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਂਦੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਾਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਹੋਈ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਦਿਲ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹੋਣ ਡਿਆ ਕਿ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸੀ, ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਟੈਲੈਂਟ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਟੈਲੈਂਟ ਸੀ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਇੱਕ ਕੰਮ ਇਹ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਏਜ ਦਾ ਵੇ 28-30 ਸਾਲ ਦਾ ਵੇ ਸਾਰਾ, ਤੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵੀ ਬੜੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ। ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਸਬਰ ਦੇਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਦੇਖਦਾ, ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਦਾ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਮਕਸਦ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਿਊਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਮਗਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਆਇੰਦਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਿਕਿਉਰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਲਾ ਮੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀਣ ਦਿੰਦੇ।
ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਾਊਨ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀਣ ਦਿੰਦੇ, ਦੁਨੀਆ ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਬੂਲ ਕਰਦੀ। जी ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਥੇ ਸੇਫ ਹਾਂ ਇਹ ਸੂਰਤ ਹਾਲ। ठीक। तो गाइज ये रहा भाई का रिव्यू आफ्टर 1 डे। तो बाकी आज का व्लॉग हम यहाँ पे एंड करते हैं और उम्मीद करता हूँ आप लोगों को व्लॉग पसंद आया होगा। प्लीज़ मेक श्योर लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा और बस सपोर्ट मार दीजिएगा। जज़ाकल्लाह।